बहुत समय पहले की बात है। एक घने और जादुई जंगल में जहाँ पेड़ एक दूसरे से राज की बातें करते थे और नदियाँ मधुर संगीत गाती थीं, वहाँ एक रहस्यमय सफेद हिरन रहता था। ये हिरन केवल अपने रंग की वजह से ही खास नहीं था, बल्कि कहा जाता था कि ये हिरन जादुई शक्तियों से भरा हुआ था। सफेद हिरन की कहानी पीढ़ियों से गांव में सुनाई जाती रही थी। गांव वाले मानते थे कि यह हिरन जंगल का रक्षक है और देवताओं का संदेशवाहक है। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि सफेद हिरन केवल उन्हें इच्छाएं पूरी करता है जिनका दिल बेहद पवित्र होता है। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवा शिकारी जंगल की गहराई में चला गया। उसका परिवार कठिनाइयों से जूझ रहा था और वह शिकार की तलाश में था ताकि उसका परिवार सर्दियों के दौरान भूखा न रहे। उसने सफेद हिरन के बारे में सुना तो था, लेकिन कभी उसे देखा नहीं था। जब वह पेड़ों के बीच चल रहा था तो अचानक उसे सफेद रंग की एक झलक दिखाई दी। हरा भरा जंगल चीरता हुआ एक सफेद हिरन। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सफेद हिरन, उसने सोचा, अगर वह इसे पकड़ लेता तो उसका परिवार हमेशा के लिए समृद्ध हो जाता और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाती। उसने गहरी सांस ली, अपना धनुष उठाया और हिरन के पैरों के निशान का पीछा करने लगा। लेकिन सफेद हिरन को पकड़ना आसान नहीं था। वह इतनी खूबसूरती से चलता था जैसे हवा में तैर रहा हो, हमेशा अर्जुन की पहुंच से बस थोड़ा सा दूर। हिरन उसे जंगल की और गहराइयों में ले गया। घंटों बीत गए और जब सूरज डूबने लगा तो अर्जुन को एक अजीब सी बात महसूस हुई। उसे थकान नहीं हो रही थी, बल्कि वह खुद को हल्का महसूस कर रहा था, जैसे जंगल खुद उसे रास्ता दिखा रहा हो। पहले जो पेड़ घने और अंधेरे लग रहे थे, अब वे धीरे धीरे हटने लगे और एक छिपी हुई खुली जगह सामने आ गई। उस खुली जगह के बीच में सफेद हिरन खड़ा था, डूबते सूरज की नरम रोशनी में नहाया हुआ। उसकी आंखें अर्जुन की आंखों से मिलीं और अर्जुन ने एक अजीब सा कनेक्शन महसूस किया, शांति का एक एहसास जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना धनुष नीचे कर दिया। तभी हिरन ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज पेड़ों के बीच से गुजरती हवा जैसी थी। मुझे पता है तुम क्यों आए हो, युवा शिकारी, लेकिन मुझे पकड़ने से तुम्हें वह खुशी नहीं मिलेगी जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसने तो सिर्फ कहानियां सुनी थीं, पर कभी सोचा भी नहीं था कि हिरन सच में बोल सकता है। लेकिन मेरा परिवार, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं तो हम बच जाएंगे। हिरन ने उसकी बात समझते हुए सिर हिलाया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उस तरह नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। अपने तीर का नहीं, अपने दिल का पालन करो। जंगल उनका ख्याल रखता है जो उसका सम्मान करते हैं। यह कहकर हिरन पेड़ों में गायब हो गया, अपने पीछे चमकती हुई रोशनी की एक लकीर छोड़ते हुए। अर्जुन, जो उस पल से गहराई से प्रभावित था, ने हिरन की बात मानी। उसने उसे पकड़ने की इच्छा छोड़ दी और जंगल के साथ तालमेल में जीने लगा, केवल वही लेकर जो आवश्यक था, कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं। जल्द ही गांव वालों ने देखा कि जंगल फिर से हरा भरा होने लगा है। पेड़ ज्यादा फल देने लगे, नदियां मछलियों से भर गईं और जानवर खूब पनपने लगे। अर्जुन और उसका परिवार फिर कभी भूखा नहीं रहा और वह महान शिकारी के रूप में नहीं, बल्कि जंगल के रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जहाँ तक सफेद हिरन का सवाल है, कहा जाता है कि वह अभी भी जंगल में घूमता है, उन लोगों पर नजर रखते हुए जो प्रकृति का सम्मान करते हैं और दुनिया के साथ तालमेल बिठाकर जीते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारा दिल पवित्र है तो तुम भी उसे चांदनी में झलकते हुए देख सकते हो, याद दिलाने के लिए कि असली दौलत इस बात में नहीं है कि तुम क्या लेते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम दुनिया को क्या लौटाते हो।